आपको भी अगर जर्मनी में अप्लाई करना है और बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो वीडियो देखो एंड तक, आपको सब सॉर्ट हो जाएगा। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछी है यहाँ पे जर्मनी में एप्लीकेशन और एडमिशन से रिलेटेड पूरी प्रोसेस। तो इस वीडियो में मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाऊंगा। एडमिशन रिलेटेड, एप्लीकेशन रिलेटेड यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस टिप भी डाली है, और अगर आपके फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो और आपका भाई आपका एडमिशन करवा के रहेगा। जो डाउट है आपके, अब बताओ मेरे को, आराम से बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको मैं सब समझा दूंगा। तो देखो स्टेप 1 तो ऐसा है कि तुम रिसर्च करो सबसे पहले कि तुमको कोर्स कौन सा करना है, क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स में, मास्टर्स में हर तरह के कोर्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सब इंजीनियरिंग करने आ रहे तो इंजीनियरिंग ही करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लो DAAD, और ये वाली जो वेबसाइट है आप ये खोल लो, है ना। ये आपने खोली, यहाँ पे जाओ स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी। अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा डिग्री प्रोग्राम्स का, ये खोलोगे आप। यहाँ पे आपको सारे फ़िल्टर्स मिल जाएंगे कि आपका प्रोग्राम टाइप क्या है, कि ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मान लो ग्रेजुएट प्रोग्राम है। कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, मान लो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है। डिग्री, ये मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना है। और इस टाइप के ढेरों आपको यहाँ पे फ़िल्टर दिख जाएंगे। इसमें मेन कोर्स लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से इंग्लिश प्रीफर करते हैं सब, तो ये इंग्लिश। और ये आपके सारे यहाँ पे कोर्स आ जाएंगे सारी यूनिवर्सिटी के। अब इसमें से आप मान लो कुछ भी ये कोर्स खोल लिया, आपको जो कोर्स समझ आ रहा है ये गए, आपको सारे इसमें दिख जाएंगे कि 3 सेमेस्टर का है, ये लोकेशन है, ये डेडलाइन है इसकी। इसी पेज पे आपको इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, जितनी जो इन्फॉर्मेशन है, इसको सब मिल जाएगी आपको। और ऐसे ही आप हर जगह का, देखो आप बैक जाओ और आप कोई सी भी खोल लो, ये खोल ली जैसे, तो आपको इस पेज पे A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये 4 सेमेस्टर का कोर्स है, ये डेडलाइंस के लिए आप यहाँ पे चले जाओ तो आपको डेडलाइंस के पेज पे डाल देगा। वो भी वेबसाइट्स में बताऊंगा, उन सब की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंग्लिश कोर्स होते हैं और जर्मन कोर्स होते हैं। इंग्लिश कोर्स में ऐसा है पूरी तुम्हारी पढ़ाई इंग्लिश में होगी, और जर्मन कोर्स में ऐसा है कि जर्मन में होगी। पर उसके लिए तुम्हारी जर्मन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि पूरी एग्ज़ाम्स भी जर्मन में देनी है, लेक्चर्स भी जर्मन में होंगे। तो जो गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका बहुत नाम है, जैसे TU म्यूनिक है, बर्लिन है, तो ज़रूरी नहीं है वो सबको मिले, क्योंकि उसमें एक चीज़ तो जर्मन कोर्सेज़ भर के, इंग्लिश कोर्सेज़ नहीं मिलेंगे इतने। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे थोड़ा सा एकेडमिक्स का तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है। अगर जैसे मान लो लो CGPA है, तुमको जर्मन नहीं आ रही है, तो फिर तुम वो यूनिवर्सिटीज़ मत कंसिडर करो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने जो वेबसाइट बताई है वहाँ पे जाओ, ढेर सारे कोर्स है, करीब 20-25 हज़ार कोर्स है इंग्लिश टॉप। उसकी एक पहले लिस्ट बनाओ कि क्या क्या कर सकते हो। उस लिस्ट में से फिर कॉलेज सॉर्ट करो, जो लिस्ट है उसमें से फिर तुम सॉर्ट करो कि तुमको कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन सी लोकेशन जम रही है, फ़ीस क्या है। वैसे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे भी फ़ीस होती नहीं है कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में। मेन बात यही है कि एकदम नामी यूनिवर्सिटीज़ के पीछे मत भागो, क्योंकि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वो भी उतनी अच्छी है। अब अगर तुमने प्रोसेस या पहले कहीं देखा होगा यूट्यूब पे, गूगल पे, तो तुमको पता चला होगा यूनी असिस्ट के बारे में। उसका मैं तुमको पूरा बताता हूँ। एक बार तुमने यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट कर ली अपनी, तो पहले उनके यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस पे जाओ, वहाँ पे अपना कोर्स देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कि वो क्या क्या रिक्वायर्ड है वहाँ पे। और वो वहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं कि तुम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो या यूनी असिस्ट से करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे ये यूनी असिस्ट कौन सा दलाल है, ये कोई एजेंट है क्या है? भाई ऐसा कुछ नहीं है। यूनी असिस्ट खाली एक वेबसाइट है जहाँ से सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, एक जगह है वो ऐसी। तो तुमने अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट कर ली है, तुम उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके सामने लिख दिया है। अब देखो कि डायरेक्ट वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो कि यूनी असिस्ट से अप्लाई करना पड़ेगा। अब उनको 2 कैटेगरी में बांट लो, जो भी तुमने यूनिवर्सिटी सॉर्ट करी है, कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट अप्लाई, यूनी असिस्ट अप्लाई। जो भी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, कोर्स पे जाओ, अप्लाई डायरेक्टली का बटन दिख जाएगा, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो। और बहुत ईजी है वेबसाइट से अप्लाई करना, क्योंकि तुम अप्लाई पे क्लिक करोगे, वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, तुम सबमिट करोगे और हो गया अप्लाई। यूनी असिस्ट पे ID बनाओ, वो तुमसे सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही मांग लेगा।
उसके बाद तुमने जो जो यूनिवर्सिटी सॉर्ट कर रखी है वो सर्च करो, उस पर तुम्हारा कोर्स उसमें आ जाएगा यूनिवर्सिटी के अंडर, तो तुम डायरेक्ट उससे अप्लाई कर सकते हो। यूनी असिस्ट में ऐसा है कि फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो तुम्हारी होगी उसके लगेंगे 75 यूरो, यानी लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये, और उसके बाद जितनी एप्लीकेशन होगी उसके लगेंगे 30 यूरो, 3,000 रुपये के आसपास। और ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट से अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारी फ्री अप्लाई होती है। एक मैं आपको बहुत रफ़ क्राइटेरिया बता देता हूँ क्या होता है। देखो अपने यहाँ बैचलर्स जो है वो 12th के बाद चालू हो जाता है कि 12th के बाद बैचलर्स कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि 13th ईयर तक होता है इनका स्कूल, तो या तो आपको 1 ईयर इंडिया से करना पड़ता है, वो डिप्लोमा कर लो या कोई भी रेलेवेंट फील्ड में कर लो। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है यहाँ से बैचलर्स, तो आप उसी हिसाब की जैसे मैकेनिकल या सिविल का एक साल का डिप्लोमा कर लो। और बाकी रिक्वायरमेंट्स यही होती है कि आइल्स में 6.5 बैंड्स में हो जाता है। ऐसा है कि अगर आपके ग्रेड्स बहुत ही कम है, मतलब कि एकदम 4, 4.5 CGPA या ऐसा कुछ है, तो आप कोर्सेरा से या यूडेमी से ऐसी वेबसाइट से अपना जो भी कोर्स करना है उसके 1 या 2 सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, और वो भी एप्लीकेशन के टाइम बता दो कि हमने ये कोर्स करे हुए हैं। मास्टर्स में ऐसा है कि मास्टर्स में आपको ये सब झंझट नहीं है। मास्टर्स में आपने सीधे बैचलर्स करा हुआ है, बहुत इजी प्रोसेस है, आप सीधे जाके अप्लाई करो, अपनी बैचलर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट मांगेंगे, सीधा अप्लाई करो। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है डॉक्यूमेंट्स की। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है ना वो है SOP भाई बिल्कुल बड़ा चढ़ा के। SOP होता क्या है मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि आप जर्मनी क्यों आना चाह रहे हो, आपके क्या पैशन है, उसमें ऐसा लगना चाहिए कि आप मोटिवेटेड हो यहाँ पे आने के लिए, पढ़ने के लिए। तो उसमें बिल्कुल ही ऐसी बत्तीबाजी भी नहीं करनी है कि भाई मैं तो आइंस्टाइन से इंस्पायर्ड हूँ और ये वो। आइंस्टाइन छोड़ गया था जर्मनी, वो यहाँ रुका भी नहीं था। तो वो एकदम अच्छे से लिखना, ChatGPT वगैरह की मदद ले लो, पर वो लिखना अच्छे से। बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर अपने कॉलेज से प्रोफेसर्स से आप LOR ले सकते हो आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो फिज़िक्स में, मैथ्स में ले लिया, तो ऐसे 2 या 3 LOR ले लोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी प्रोफाइल, और बहुत चांसेस है कि फिर आपका हो जाए। कि जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सही होने चाहिए, नाम इधर उधर की, सरनेम कहीं पे क्या है, एड्रेस कहीं पे क्या है, वो नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट में, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट पे, डिग्री पे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे दे दूँगा, तो आप उसका टेंशन मत लो कि लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में पूरे मिल जाएंगे। तो भाई देखो अब तो तुमने अप्लाई कर दिया है, डॉक्यूमेंट सॉर्ट कर दिया, तो अब बस ईमेल के लिए रुको। अब तुम मैनिफेस्टेशन में लग जाओ कि बस अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। भाई देखो ईमेल रेगुलरली चेक करते रहना, और जितना हो सके उतना फास्ट उसका रिप्लाई कर देना, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं। तुम्हारा अगर जैसे पहले चले जाता है कि हाँ आई एक्सेप्ट द ऑफ़र, तो फिर वो तुमको एनरोल कर देंगे। तो देखो मोटा मोटा एप्लीकेशन प्रोसेस तो यही है। इसके अलावा अगर तुमको वीज़ा फाइलिंग की या ब्लॉक्ड अकाउंट की और ये सब जानकारी चाहिए तो वो इसके ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो भी पूरी दे दूँगा। और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो ये बोनस टिप सिर्फ आपके लिए। देखो ऐसा है यहाँ पे, बाकी तो सब चीज़ें फ्री है। कॉलेज की आपकी कुछ फ़ीस नहीं लगेगी, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस लगती है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो कुछ 250-300 यूरो के आसपास लगेगी पर सेमेस्टर, बाकी कोई फ़ीस नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि फ़ीस नहीं है तो फ्री है आना। तो यहाँ पे आपको आने के लिए एक ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ेगा, जो कि होता है लगभग 10-11 लाख रुपए का होता है वो, जो आपको शो करना पड़ेगा यहाँ की बैंक में। उसकी भी अगर पूरी प्रोसेस कैसे क्या करना है वो सब चाहिए आपको तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं वो भी बना दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर वीज़ा एप्लीकेशन और ब्लॉक्ड अकाउंट पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, वो भी आ जाएगी। फिर चूस।